है तो आपका काम है सभी सूत्र को नोटबुक पर लिख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। दीक्षा क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवीण कुमार आप सभी बच्चों को स्वागत करता हूं। आज त्रिकोणमिति का एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और त्रिकोणमिति का एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी किताब से, बीटीसी, और टोटल हिसाब एक एक करके टोटल हिसाब बताएंगे। हो सकता है एक वीडियो में संभव ना हो, 2-4 वीडियो में संभव हो, 5 वीडियो में संभव, जो भी संभव होगा हम बताएंगे। और पूरा बीटीसी मैथ हम ख़त्म करेंगे। पूरा बीटीसी मैथ इस चैनल पर आपको मिल जाएगा, एक एक करके अपलोड होगा, वीडियो बनेगा और पूरा बीटीसी मैथ। ये बिहार बोर्ड ही नहीं है, सिर्फ बीटीसी पूरा ऑल इंडिया में चलता है। ऑल बोर्ड के लेकर देख सकता है बीटीसी को, इसीलिए हम बीटीसी स्टार्ट करेंगे एक चैप्टर से। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति के बारे में, त्रिभुज के बारे में जानेंगे। त्रिभुज किसे कहते हैं? 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के बारे में जानेंगे आज। सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं, सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। और लंब और आधार बदलता रहता है, इसको लंब कहेंगे खड़ा भुजा को, और इसको आधार कहेंगे। परिस्थिति के हिसाब से लंब आधार बदलता रहता है। अगर इसको हम थीटा मानेंगे, तो इसको सामने वाला हो जाएगा लंब और नीचे वाला आधार हो जाएगा। लेकिन कर्ण नहीं बदलता है। सबसे बड़ा जो भुजा रहेगा वो कर्ण ही होगा, कर्ण नहीं बदलता है, सिर्फ लंब और आधार बदलता है। ठीक है, जैसे में इसको मान लेंगे हम 5 और इसको मान लेंगे 12। ठीक है, इसको मानेंगे 5, इसको मानेंगे 12, मतलब लंब हो गया 5, आधार हो गया 12। तो कर्ण निकालने के लिए बोला है। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? तो चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र पर। पाइथागोरस प्रमेय कहता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण के जगह पर कर्ण लिख देंगे, लंब के जगह पर लिख देंगे 5 के स्क्वायर प्लस आधार के जगह पर लिख देंगे 12 के स्क्वायर। यहाँ जो कर्ण स्क्वायर है, ये स्क्वायर जो हटेगा तो इधर रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इधर रूट हो जाएगा। इधर का स्क्वायर जो हटाएंगे तो उधर जाके रूट हो जाएगा। तो सूत्र हो गया सीधे कर्ण बराबर लंब स्क्वायर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 5 के सामने 5 के स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, प्लस 12 के स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे, 5 4 9, 4 2 6, मतलब 13 का रूट है। तो 13, तो कर्ण हो गया 13। इसी तरह से हम लोग कर्ण निकाल लेंगे। समझ गए? अब पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर लंब रूट अंडर लंब स्क्वायर आधार, जो कर्ण दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ तो कर्ण तो निकल जाएगा। लेकिन लंब बराबर पूछे या आधार बराबर पूछे तब कैसे निकालेंगे? तो हम सूत्र लिख देते हैं एक बार। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब पूछ देवे, लंब बराबर क्या होगा? तो लंब बराबर पूछेगा तो सबसे बड़ा भुजा कौन होता है? सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है। तो कर्ण में से आधार को घटा देंगे, हो जाएगा। तो ये सूत्र हो गया कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। आधार बराबर पूछेगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। मतलब बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाएंगे,
हमेशा बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे। अब बड़ा वाला पूछेगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, अगर कर्ण बराबर पूछेगा तो लंब और आधार के दोनों को जोड़ देंगे। ये हो गया आपका सूत्र। इसी सूत्र से, और ये सूत्र है, इसके बाद आगे जो बताएंगे साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, वही सूत्र से पूरा सवाल बनेगा आपको। एक्सरसाइज 8.1 है, बीटीसी मैथ है, BTC NCERT का है। त्रिकोणमिति में होता है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। साइन थीटा होता है, साइन थीटा, और साइन थीटा के ही उल्टा होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा हुआ, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा हुआ, इसका होता है कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा। इसके बाद होता है टेन थीटा, टेन थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, कॉट थीटा। अब हम लोग एक सूत्र जानेंगे, फॉर्मूला जानेंगे। फॉर्मूला को इतना इजी ढंग से पढ़ेंगे और भी हम याद हम लोग कर लेंगे, ताकि बार बार हिसाब पूछता है। पूरा चैप्टर जो है 8.1 एक्सरसाइज ई सिर्फ इसी सूत्र पर आधारित है, ठीक है। ई त्रिकोणमिति का जो ये 8.1 चैप्टर है वो साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा के सूत्र पर ही आधारित है। इसका सूत्र कैसे निकालेंगे देखेंगे। लंब है, आधार है, कर्ण है, सब सूत्र इसी पर निकलता है, लंब आधार कर्ण पर। इसको हम लोग एगो मतलब देहाती कहावत टाइप में है, लाल काका, ठीक है। उसी तरह से हम लोग कैसे इसको याद करेंगे। होता है हम लोग पढ़ते हैं या पढ़ाए हुए हैं लाल काका, लाल काका। लाल का मतलब, एल का मतलब हो गया लंब, एल का मतलब हो गया लंब, ए के मतलब हो गया आधार, एल का मतलब फिर हो गया लंब। लंब आधार लंब, के मतलब हो गया कर्ण, के का मतलब हो गया कर्ण, फिर के है तो फिर हो गया कर्ण, आधार, ए का मतलब हो गया आधार। हम लोग इसको याद कर लेंगे। लाल कक्का, एल से हो गया लंब, ए से आधार, एल से लंब, के से कर्ण, फिर के है तो कर्ण, फिर ए है तो आधार। भाई लाल कक्का तो लंब कर्ण आधार तो हो गया, लेकिन साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा में कैसे बैठेगा। क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 3 भाग में, इसको 3 भाग में कर देंगे, ठीक है। मेरे पास 3 गो है, साइन थीटा है, कॉस थीटा है, टेन थीटा है, तो हम ए के लिख देंगे साइन थीटा, साइन थीटा, बिचला के लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा, और इसको लिखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर पूछे साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण। सीधा यहाँ देखेंगे, साइन थीटा का मतलब हुआ लंब बटा कर्ण, इसको बटा मान लेंगे, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा पूछेगा तो आधार बटा कर्ण, टेन थीटा बोलेगा तो लंब बटा आधार। नहीं याद रहेगा लिख लेंगे कहीं कोई जगह पर, एग्जाम में भी हम लिख सकते हैं। लाल का लिख के याद करेंगे कि साइन थीटा का लंब बटा कर्ण था, कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण था, टेन थीटा का लंब बटा आधार था। अब बचा उल्टा, उल्टा है, इसका उल्टा है, साइन थीटा का उल्टा है अपोजिट, कॉस थीटा के उल्टा है, टेन थीटा के उल्टा है, उल्टा है तो हम इधर से इसको लिख देंगे, इसको लिख देंगे कोसेक थीटा, COSE कोसेक थीटा, इसको लिखेंगे सेक थीटा, और इसको लिखेंगे कॉट थीटा। उल्टा में जाएंगे, पूछेगा कोसेक थीटा बराबर तो कर्ण बटा लंब, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। अब हम सूत्र लिख देते हैं यहाँ। साइन थीटा बराबर क्या बोले हैं, साइन थीटा बराबर सीधा चलेंगे लंब, लंब बटा कर्ण लिख देंगे, लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर लिखेंगे आधार बटा कर्ण,
tan थीटा बराबर लिखेंगे लंब बटा आधार। अब चलिए साइन याद हो गया, साइन याद हो गया। साइन याद होने के बाद में कोसेक याद करने की जरूरत नहीं है। साइन याद है, साइन के उल्टा कर्ण बटा लंब। कोस याद है, आधार बटे कर्ण, तो सेक भी याद हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। टेन याद है तो लंब भी याद हो जाएगा। लंब में क्या है, इसी का उल्टा आधार बटे लंब। ये हो गया आपका फॉर्मूला, जिसको सूत्र बोलते हैं। ये सूत्र हो गया 6 गो, और इसी सूत्र से ये बनेगा। क्या करना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको याद करिएगा, रखिएगा बढ़िया से। याद हो ही गया होगा 80% लड़का को। कहला तो कुछ इसमें है नहीं, सिर्फ लाल का याद करना है, लाल का। 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है बीटीसी मैथ से। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर है और BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है। साइन A का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को बनाएंगे। दे दिया हुआ है त्रिभुज ABC में, तो बना लेंगे त्रिभुज ABC। नाम गलत लिख दिया था। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC में जिसका B कोण समकोण है। B कोण जो है, ये सबसे पहले पढ़ेंगे ABC, बीच में B है ना, इसका मतलब बीच में ही समकोण जो होगा, समकोण 90 डिग्री का कोण, वो होगा B समकोण है, तो AB बराबर 24। A और B, AB बराबर कितना है 24 है, 24 दे देंगे 24 सेंटीमीटर। इसके बाद BC बराबर कितना है, BC बराबर 7 है, 7 दे देंगे। BC 7 है, 7 सेंटीमीटर। अब हमको देखने से पता चल रहा है कि AB मतलब लंब दिले है, आधार दिले हैं। निकालना क्या है, लंब आधार दिया हुआ है, लंब आधार दिया हुआ है, क्या निकालना है, लंब आधार कर्ण। 3 को तो होबे करता, लंब आधार और कर्ण। इंग्लिश मीडियम होगा तो नहीं समझेगा, हिंदी मीडियम वाला तो लंब आधार कर्ण याद रहेगा। तो कर्ण, कर्ण के सूत्र, कर्ण हमको निकालना है, कर्ण हमको निकालना है। कर्ण के सूत्र होता है, लिख दिए हैं ऊपर। कर्ण के सूत्र होता है, सबसे पहले लंब दिया हुआ है, लंब बराबर 24 है, आधार बराबर 7 है, तो लंब कर्ण बराबर निकाल लेंगे। कर्ण के सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण के सूत्र होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर दे देंगे 24 के स्क्वायर प्लस आधार के जगह पर देंगे 7 के स्क्वायर। 24 के स्क्वायर करेंगे तो 4 चौका 16, 4 दूना 8, 8 दूना 16 1 17, 2 दूना 4 1 5। सिखाएंगे स्क्वायर कैसे निकालते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या को स्क्वायर हम निकालना भी सिखाएंगे। 7 के 49 हो जाता है, दोनों को जोड़ेंगे 9 6 15, 7 4 11, 11 1 12, 5 1 6, 6 से 25 वर्गमूल है। अब वर्गमूल निकालना सिखाएंगे। 6 से 25 का 25 के वर्गमूल है, क्या क्या 25 के वर्गमूल है। अब वर्गमूल नहीं निकालना है तो यहाँ देखेंगे 6 से 25 है, इसको 5 से डिवाइड करेंगे। वर्गमूल में 2 गो में से एगो, 2 गो में से एगो, एगो 5, एगो 5 निकल गया 50 25। मतलब कर्ण बराबर कितना हो गया, कर्ण बराबर 25 हो गया। लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखेंगे। 1 में कहता है साइन ए बराबर, साइन
ए बराबर साइन ए। अब इसमें लंब और आधार बदलता रहेगा। अब हमको देखना कहाँ से है, ए पर से देखना है। कहाँ से देखना है, ए पर से देखना है। ए पर से जब ये देखेंगे, ए पर से नीचे ताकेंगे तो ई हो जाएगा, ई वाला भुजा हो जाएगा लंब, ई हो जाएगा लंब, और ई हो जाएगा आधार। बड़ा वाला तो कर्ण होबे करता है, यही में मिस्टेक हो जाता है। सबसे पहले हमको यहाँ बोल दिया है कि साइन ए बराबर, साइन ए बराबर, तो ए के जगह पर से देखेंगे तो लंब हो गया सामने वाला, आधार हो गया खड़ा है 100, और कर्ण हो गया सबसे बड़ा भुजा। साइन ए के सूत्र होता है, अभी बताया है कि लंब बटा कर्ण होता है साइन, या लिख भी दिए हैं साइन ए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, लिख देंगे लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब कितना है इसमें, लंब तो इसको मान लिए ए पर से ताकेंगे तो ये लंब हो जाएंगे नीचे वाला, तो नीचे वाला लंब 7 है, ऊपर लिख देंगे 7, कर्ण 25 है। आपका आंसर ये हो गया। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा कॉस ए बराबर, कॉस ए बराबर, फिर कॉस देखेंगे, कॉस 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 का सूत्र होता है कॉस ए बराबर, यहाँ देख लेंगे कॉस आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार के जगह पर आधार ई लंब हो गया, ई लंब हो गया, कर्ण हो गया, जो बचा जो आधार हो गया, तो आधार हो गया 24, कर्ण हो गया, कर्ण तो सेम के सेम रहता है 25, आंसर हो गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसी का एक ही नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 का दूसरा प्रश्न है कि साइन सी और कॉस सी। साइन सी, अब पहले तो हम ए था, साइन ए था, तो ए पर से ताकते थे तो ये लंब हो जाता था ना, ये लंब हो जाता था। अब कर दिया साइन सी, साइन सी, तो सबसे उस छोड़ेंगे हम, साइन के मान देखेंगे साइन सी बराबर क्या होता है, साइन सी बराबर क्या होता है, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो हम अब लंब लंब इसको माने कि इसको माने, साइन ए बराबर पूछ रहा था, लंब नीचे वाला हो जाता था। अब हमको कर रहा है साइन सी, मतलब सी पर से देखेंगे, कहाँ से देखेंगे, सी पर से। यहाँ खड़ा होकर कोई व्यक्ति देखेगा, एक सामने ई न नजर आएगा, सामने ई आएगा, तो ई सामने आएगा, तो अब इसके लिए ई लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो लंब हो गया 24, आधार हो गया, कर्ण हो गया 25, ये हो गया आपका आंसर। फिर कहता है कॉस सी बराबर, कॉस सी बराबर, कॉस कॉस का सूत्र होता है कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा पूछे, ए पूछे, बी पूछे, सी पूछे, कुछ पूछ दे, कॉस है तो कॉस है, कॉस सी बराबर, तो कॉस कॉस थीटा का मान होता है आधार, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार के जगह पर ई लंब हो गया, तो अब आधार कौन हो गया, आधार के जगह पर 7 हो जाएगा, और कर्ण 24 हो गया 25। चलिए 1 नंबर का दोनों क्वेश्चन समाप्त होता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है आकृति 8.13, 8.13, ये 8.13 आकृति का नाम है, चित्र संख्या, चित्र 8.13। इसमें जो है tan P और cot R का मान निकालना है। लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, क्या नहीं दिया हुआ है, आधार नहीं दिया हुआ है। आधार निकालेंगे, देख लेंगे, लंब बराबर 12 है, कर्ण बराबर 13 है, तो इसका हम निकालेंगे अब क्या, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया था, आधार नहीं दिया हुआ है, तो आधार निकालेंगे। आधार बराबर सूत्र दिया हुआ है, आधार बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर के रूट अंडर। कर्ण के जगह पर 13 है, 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, ठीक है। 13 के स्क्वायर में है 169 होता है, 12 के 144 होता है, घटाएंगे 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 5 के वर्गमूल है। इसका मतलब आधार कितना है, आधार 5 सेंटीमीटर। कर्ण हो गया, कर्ण हो गया, लंब हो गया 12, कर्ण हो गया 13, और आधार भी हो गया 5। लंब का अंदाजा दिया हुआ है। अब चलेंगे हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे
प्रश्न से प्रश्न tan p माइनस cot r। tan p, पहले tan का सूत्र देख लेंगे। tan के मतलब होता है tan p का सूत्र होता है लंब बटे आधार। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार माइनस cot का सूत्र होता है cot का सूत्र होता है इसी का उल्टा ना, tan का उल्टा ना cot है। cot का उल्टा होता है लंब बटे आधार बटे लंब। सेम टू सेम tan का उल्टा cot, लंब बटे आधार, इसका उल्टा कर देंगे तो आधार बटे लंब। माइनस में दिया हुआ है लंब के जगह पर P पर से देखना है। कहां से? P से देखना है। P यहाँ है, P से देखेंगे तो लंब हो जाएगा कितना? 5 सेंटीमीटर। लंब हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और आधार ये लंब हो गया, ये कौन हो गया? तो आधार, ये जो बचा हुआ आधार हो गया, तो आधार हो गया 12 माइनस। अब कहता है cot r से देखना है। कहां से? ध्यान दे करके, यहाँ P है और यहाँ r है। r से देखेंगे तो r के लंब हो गया कौन? 12। लंब हो गया 12 तो आधार पूछा है तो पहले आधार दे देंगे 5, लंब हो गया 12। सिंपल। 5/12 में से 5/12 घटाएंगे, सीधा 0 आंसर हो जाएगा इसका। या बटा पर के जोड़ बनाइए, सीधे घटा दीजिए। 5/12 में से 5/12 घट गया 0। 3 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे। यदि साइन a बराबर 3/4 है, यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान परिकलित कीजिए। साइन देखेंगे ना, साइन है sin, साइन बराबर 3/4 है। साइन के सूत्र कथी होता है? साइन के सूत्र कैसे जानेंगे? लंब दिया हुआ है कि आधार दिया हुआ है कि कर्ण दिया हुआ है, 3/4 से दे दिया, क्या हम लंब जान रहे हैं ना कर्ण जान रहे हैं? देखेंगे ना साइन के सूत्र क्या होता है। साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। इसका मतलब ई जो है 3 लंब है, क्या है? लंब। और 4 जो है कर्ण है। देखिए हमें लंब कर्ण दिया हुआ नहीं है, लेकिन सूत्र साइन का सूत्र होता है साइन थीटा का। थीटा के जगह पर बोले ना, थीटा के जगह पर ए रहे, बी रहे, कुछ भी रह सकता है। पी क्यू साइन ए है तो साइन a बटा 3/4 होता है। साइन ए के दिया हुआ है किताब में साइन a बराबर 3/4, लेकिन साइन के सूत्र क्या होता है? साइन थीटा के सूत्र लंब बटे कर्ण। इसका मतलब हुआ लंब दिया हुआ है, लंब बराबर 3, कर्ण बराबर 4। तो लंब कर्ण दिया हुआ है, आधार निकालना है। आधार बराबर सूत्र होता है, आधार के सूत्र कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक है। कर्ण के जगह पर 3 के स्क्वायर हो, 4 स्क्वायर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर माइनस लंब के जगह पर 3 के स्क्वायर हो जाएगा। 4 के स्क्वायर करेंगे तो 16, 3 के करेंगे तो 9, घटेगा तो हो जाएगा 7। अब ई रूट में से निकलने वाला नहीं, इसका 7 के वर्गमूल नहीं होगा। 7 के वर्गमूल ना होगा तो रूट के रूट में रह जाएगा। तो अब लंब हो गया 3, कर्ण हो गया 4, आधार हो गया √7। √7 क्या हो गया? आधार हो गया। चलिए अब हिसाब देखेंगे। साइन a बराबर हो गया तो बोला क्या? प्रश्न से क्या कहा है? cos a का मान निकालिए। cos a का मान निकालिए। cos a के सूत्र कथी होते हैं? cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटा कर्ण। आधार की जगह पर क्या लिखेंगे? आधार की जगह पर आधार दिया हुआ है, अभी निकाले आधार, अभी निकाले हैं। √7 √7 हो गया आधार की जगह पर। कर्ण की जगह पर कितना होगा? 4। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह दूसरा क्या है? tan a का मान निकालिए। tan a का मान निकाले। tan a का सूत्र क्या होता है? tan का सूत्र लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। लंब कितना दिया हुआ है? लंब खोजेंगे ना, लंब 3 दिया हुआ है और आधार तो अभी निकालवे के √7। आपका हो गया।
ये तीसरा हिसाब खत्म हुआ, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन और सेक का मान ज्ञात कीजिए। 15 cot बराबर दिया हुआ है 8, मतलब 15 cot A बराबर दिया हुआ है 8, ठीक। 15 cot A बराबर 8 है, तो cot A बराबर कितना हो जाएगा? cot A बराबर, ये गुन्ना में है, कथी में? गुन्ना में। गुन्ना में जो रहता है तो उधर जाने के बाद में भाग में चला जाता है। 15 बटा हो गया 8। कोट का सूत्र क्या होता है? कोट थीटा बराबर क्या होता है? इसीलिए पहले लिख दिए हैं, याद भी करा दिए हैं, लाल काका के ट्रिक भी दिए हैं, लाल काका पर याद कर लेंगे। तो कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। ये हो गया आधार, ये हो गया लंब, क्योंकि कोट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब होता है। आधार दिया हुआ है 8, लंब दिया हुआ है 15, तो आधार दिया हुआ है, आधार बराबर 8, लंब दिया हुआ है, लंब बराबर 15, तो क्या निकालना है? आधार है, लंब है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर वाट, मतलब कर्ण के मान पूछ रहा है। तो कर्ण के सूत्र क्या होगा? कर्ण के सूत्र, कर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब के जगह पर हो जाएगा, लंब दिया हुआ है 15, 15 के स्क्वायर हो जाएगा। आधार के जगह पर दिया हुआ है 8, 8 के स्क्वायर हो जाएगा। 15 के स्क्वायर होता है 225, 8 के स्क्वायर 64, दोनों के जोड़ेंगे 5 4 9 8 2, 289। 289 17 का वर्गमूल होता है, कितना के? 17 का वर्गमूल 289। चलिए देखिए, अब क्या कह रहा है? साइन ए और सेक ए का मान निकालिए। निकाल देंगे साइन, प्रश्न से, साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। लंब के जगह पर हो गया, लंब के जगह पर दिया हुआ है 15, कर्ण के जगह पर 17। ये आपका आंसर हो गया, एकदम इजी है। इसके बाद दिया हुआ सेक ए बराबर, सेक ए बराबर, सेक के मान होता है, सेक के मान कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना दिया हुआ है? कर्ण नहीं दिया हुआ, निकाले है कर्ण, 17 हुआ। 17 आधार कितना दिया हुआ है? 8। 17 8 हो गया आपका 4 नंबर खत्म। ठीक है, तो बच्चों आज सर त्रिकोणमिति चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, जिसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय, इसके लंब बटा कर्ण जो भी सूत्र होते हैं त्रिकोणमिति के 8.1 के एक्सरसाइज के, इस सभी सूत्र बताया। तो आपका काम है सभी सूत्र को नोटबुक पर लिख लीजिएगा, ठीक है, और अच्छे से याद कर लीजिएगा। और अगले वीडियो में आपको आज प्रश्न नंबर 4 तक आपको सर बताया है, इससे आगे अगले वीडियो में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और डेली के आपका सर का वीडियो है ना, शाम के 7 बजे अपलोड होगा, ठीक है। तो आप सभी रात के यानी शाम के 7 बजे लाइव आ जाइएगा और देख लीजिएगा वीडियो, ठीक। और आपका जो भी सवाल हो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कीजिए, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए तो व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपके हर एक सवाल का समाधान करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।